हमले में घायल जवान को सुन लेते हैं हम जल्दी से। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास। उनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें भी हमारा साथी का उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं क्या भी रात में इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल के, लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया, फिर मुझे पता नहीं क्या रेस्ट्रेन किया आप लोगों ने। वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था, हम लोग का ये था कि सारी लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे इन पे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया। अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो जितना रेस्ट्रेंट हो सकता था हमने सारा इस्तेमाल किया। हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी घायल भी हुए, लेकिन हमने फिर भी कोशिश ये करी कि हम लोग किस तरह की जवाबी कार्रवाई ना करें इन पे और सिर्फ उनको रोकने की कोशिश करें और जवाबी लाठीचार्ज या कुछ और चीज़ ना करें इन पे। तो इसी कोशिश में बहुत सारे हमारे साथी घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों को चोट है। ठीक है। तो देखिए, तकरीबन 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपद्रवियों ने दिल्ली की सड़कों पर कैसा तांडव कल मचाया है और पुलिसकर्मी कितनी भारी संख्या में घायल हुए हैं। मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के, और ये वो संगठन है जो कि आंदोलन में शामिल नहीं है। मास्टर शिवराज सिंह, जो कुछ हुआ दिल्ली की सड़कों पर कल, उसके लिए आपको जिम्मेदार कौन नजर आता है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं जो भी उपद्रवी हैं उनकी घोर निंदा करता हूं। हम भारत की मिट्टी के लाल हैं, हम तिरंगे का अपमान सहन नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, और ना लाल किले पे किसी विशेष समुदाय के झंडे को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। चूंकि हम भी लगभग 2 महीने से दलित प्रेरणा स्थल पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। कल हमारी 3.5 घंटे तक परेड भी निकली, शांतिपूर्वक परेड निकली। हालांकि हम किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है, ना किसान मोर्चा की किसी मीटिंग में रहा हूं और ना मैं उनके साथ। तो आप क्यों नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा, क्यों नहीं है? नहीं, हम ना कभी उन्होंने बुलाया है और ना हमने कभी जाने का प्रयास किया है। हम किसानों के साथ हैं, देश के किसान के साथ हैं, और जिन्होंने भी देश के किसान को बदनाम करने का प्रयास किया है वो किसान नहीं हो सकते, उपद्रवी हैं। इसकी गहनता से जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इधर जो भी लीडर्स हैं किसान मोर्चा के, अगर उनके जत्थे में कोई उपद्रवी हैं तो उनको भी सरकार की मदद करनी चाहिए। ढूंढ कर उपद्रवियों को पुलिस प्रशासन को सौंपना चाहिए, क्योंकि उपद्रवी किसानों का हितैषी नहीं हो सकता। देश के किसान को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, देश के किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। अब की तरफ से जो नेता थे उनका तो अब यही जवाब है कि भाई बैरिकेडिंग लगा दी गई, जो तय रास्ते थे उन पर हमें रोकने की कोशिश की गई, तो किसान भड़क गया, फिर जगह जगह पहुंच गया। अपने अपने जत्थे की हर नेतृत्व, जैसे मैं अपने भारतीय किसान लोक शक्ति की जिम्मेदारी लेता हूं, 2 महीने से आज तक, कल हमने ट्रैक्टर परेड भी निकाली, दिल्ली में भी निकाली, शांतिपूर्वक 3.5 घंटे भारतीय किसान लोक शक्ति पर परेड निकली। मैंने स्वयं पूरी परेड का नेतृत्व किया। जो नेता होता, नेतृत्व होता, उसको अपनी टीम तो के साथ। आपने भी परेड विरोध दर्ज कराने के लिए निकाली? नहीं, आपको भी विरोध है इस पर, ये जो 3 केंद्रीय कृषि कानून आए हैं उसको लेकर? कृषि कानून में जो हमने स्वागत किया, जो केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए होल्ड पे किया और संशोधन की जो बात की, उसका हमने स्वागत किया, उसका स्वागत लेकिन किया। एमएसपी गारंटी कानून से सरकार से कहा, जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा देश के किसान का भला नहीं होगा। ठीक है, और इस मांग को लेकर आप लोग भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी देश की किसान के मांग के साथ। ठीक है, ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।